पार्टी के लिए भी और व्यक्तिगत तौर से मेरे लिए भी एक बहुत खुशी का, हर्ष का दिन है। कैथल जिले के अंदर कांग्रेस पार्टी को अभूतपूर्व मजबूती आज मिल रही है प्रभु के आशीर्वाद से। आप सब एक ऐसी शख्सियत जिससे आप सब परिचित हैं, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है शहर में जो इनको नहीं जानता है, हर बिरादरी का। भाई पालाराम सैनी जी, 25 साल से हमारी दोस्ती है, हमने लंबा एक दूसरे के साथ काम किया। हम इकट्ठे चलते चलते कहीं बिछड़ गए और हाल में ही 2024 का लोकसभा का चुनाव कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र से पालाराम सैनी जी ने जेजेपी से लड़ा और 2019 से हमारे रास्ते अलग हुए थे। तो मैं पालाराम सैनी जी के पास गया और कहा कि भाई सब मतभेद बुलाने पड़ेंगे और दोनों भाइयों को ये सफ़र आगे का राजनीति का इकट्ठे तय करना पड़ेगा। मैं शुक्रगुजार हूँ भाई पालाराम सैनी का भी, पर इनके साथ इनके हज़ारों समर्थक भी हैं और उन सारे समर्थकों से इन्होंने कई दिन तक व्यापक राय की, गांव, शहर, इलाके के, कैथल और कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र के। और उसके बाद राहुल गांधी जी की नीतियों, खड़गे जी की नीतियों, कांग्रेस की नीतियों और अपने भाई पर विश्वास करके रणदीप पर इन्होंने कांग्रेस पार्टी में शामिल होने का निर्णय किया है। मैं हृदय की गहराइयों से इनका स्वागत भी करता हूं अपने भाई का और शुक्रगुजार भी। इसी कड़ी में हमारे एक नौजवान साथी, उनका हमारा साथ जब वो म्युनिसिपल कमिश्नर नहीं थे लंबे अरसे तक रहा, परंतु जब ये नगर पालिका की प्रक्रिया शुरू हुई तो उसके अंदर हम एक दूसरे से बिछुड़ गए। मेरे छोटे भाई विकास सौदा जी, जो भाई सुरेंद्र राजा जी के अजीज़ भी हैं, जोगिंदर भाई के अजीज़ भी हैं, भाई सुदीप के अजीज़ भी हैं, पर हमारा राह अलग अलग हो गई। ये बीजेपी में शामिल हो गए थे। हमने फिर दोबारा से बैठकर अपना प्रेम का डोर, जो रिश्ता है, जो अपने छोटे भाई से फिर जोड़ लिया और विकास सौदा जी ने भी कांग्रेस पार्टी में शामिल होकर कांग्रेस की मजबूती के लिए काम करने का निर्णय किया है। हम दोनों के एक और साथी हैं, वो हमने वहीं उनको कार्यक्रम में आज छोड़ आए, भाई मुकेश जैन जी, जो पिछली बार बीजेपी में चले गए थे, 25 साल से उनसे रिश्ता था। आज सुबह उन्होंने भी जैन स्थानक में कार्यक्रम करके, हमारे दूसरे साथी इनके और मेरे दोस्त हैं प्रयागराज बालू, वो तो 2-3 दिन पहले आ गए थे, तो वो उन्होंने भी आज कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। तो कांग्रेस पार्टी के लिए आज बड़ा सुखद दिन है। मेरे भाई और इस इलाके के नेता कई बार म्युनिसिपल कमिश्नर रहे और भी बहुत सारे पदों पर रहे। मैं उनकी चर्चा इसलिए नहीं करूँगा कि स्थानीय मेरे पत्रकार मित्र वाकिफ हैं। उन्होंने मेरे छोटे भाई जो हैं विकास सौदा, म्युनिसिपल कमिश्नर वार्ड नंबर 31, और हमारे साथी मुकेश जैन जी ने आज कांग्रेस पार्टी के अंदर शामिल होकर न केवल मेरी पर पार्टी की नीतियों में पूरा विश्वास जता समर्थन देने का निर्णय किया है। मैं हृदय की गहराइयों से आपका स्वागत करता हूं। मैं मेरे भाई डॉक्टर सुरजीत सैनी जी का भी धन्यवादी हूं कि इनका भी और मेरा भी, दोनों का हमारा लगातार प्रयास हमारे भाई के साथ रहा। बिशनगढ़ गामड़ी का ये पूरा इलाका जो है ये महत्वपूर्ण है। इनके साथ साथ पोलू खणोदा जी और सरदार धर्म सिंह जी, राजकुमार जी, अश्वनी जी, तनुज जी, रवि सैनी जी, दर्शन सैनी जी, राजेश सैनी जी और भाई विकास के साथ शिवा सैंसी और सैकड़ों और साथी हैं और हज़ारों साथी भाई साहब के। आज हमने उन्हें बुलाया नहीं क्योंकि यहाँ वो संभव नहीं था सबका शारीरिक तौर से मौजूद रहकर शामिल होना। हमने ये कहा कि हम सब साथियों की हाजिरी आपके माध्यम से कैथल की जनता के समक्ष लगवाएंगे। तो मुझे ये लगता है कि ये सुखद संदेश हरियाणा में आने वाली 3/4 से अधिक बहुमत से बनने वाली कांग्रेस की सरकार की ओर इशारा करता है और हमें ये विश्वास है कि इतनी शक्ति और इतना गठजोड़ और इतना भाईचारा
मैंने शायद कभी 2009 के चुनाव में भी नहीं देखा जो इस बार दिख रहा है। और ये दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी पूरे हरियाणा में तो 10 के आंकड़े से कम पर सिमट जाएगी और अधिकतर क्षेत्रों में बीजेपी की जमानत जब्त होगी। ये लोगों का फैसला है, कांग्रेस का नहीं या हम लोगों का नहीं, क्योंकि वोट की चोट से लोगों ने निर्णय किया है कि भाजपा के अहंकारी शासन, भ्रष्टाचार जनक पार्टी के भ्रष्टाचारी शासन, बिकती हुई नौकरी की मंडी में बच्चों के भविष्य की बोली लगाते हुए भाजपाई शासन, इसका खात्मा और अंत करना है। कोई भी सवाल आप जी, खिलाड़ियों को कांग्रेस ने मौका दिया है, उनको टिकट की बात हो रही है, कांग्रेस ज्वाइन कर लिया है, तो ये भाई आरोप लगा रही है ये लोग पहले भी राजनीति कर रहे थे, इसीलिए लोग ये। आदरणीय साथी, भाजपा हरियाणा की पहलवान बेटियों से अक्सर गाली गलौज करती आई है। बीजेपी ने हरियाणा के किसान और खेत मजदूर को गुंडा, आतंकी, आतंकवादी, नक्सलवादी, बदमाश, हम सब लोगों को ये कहा। उसके बाद पहलवान बेटियों के बाल से पकड़कर संसद के उद्घाटन के दिन उनको दिल्ली की सड़कों पर घसीटवाया। तो भाजपा की ये गाली गलौज की शैली नई नहीं है। उनके सब नेता इसी गाली गलौज की परिभाषा को ही जानते थे। उनकी गालियां उनको मुबारक। कन्हैया मित्तल के कांग्रेस में शामिल होने की चर्चाएं हैं। कन्हैया मित्तल के कांग्रेस में शामिल होने की चर्चा मेरी जानकारी में नहीं, महासचिव जी से अगर पूछे तो शायद वो बता सकते। रणदीप जी, आपने अपने विकास कार्य गिनवाए, नेताराम ने कहा है कि मेरे सामने कभी डिबेट में बैठेंगे तब बताएंगे उनको कितना था। देखिए आदरणीय मित्र, कभी कभी ऐसा होता है जब आपने कुछ ना लिखा हो या कुछ ना किया हो तो बौखलाहट आ जाती है। मैं मेरे मित्र को सिर्फ शुभकामनाएं दूंगा और उम्मीद करता हूँ ईश्वर उन्हें सद्बुद्धि दे। वैसे भी दैनिक भास्कर पर एक लिस्ट वायरल हो रही है। साहब ऐसा है, अभी कोई लिस्ट आई नहीं है, तो अब में कोई ना कोई फर्जी लिस्टें आती रहेंगी। जब तक AICC से औपचारिक लिस्ट जारी ना हो तब तक किसी लिस्ट को आप सही कब तक, ये इसका जवाब दीपक बाबरिया है। रणदीप जी, लगातार बम्पर ज्वाइनिंग कांग्रेस में हो रही है, क्या कारण लगता है कि लगातार भाजपा जनता के लोग टूटकर कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं? जैसा मैंने कहा, बीजेपी जो है वो हरियाणा में टूट और टूट के चलते टूट की कगार पर है। बीजेपी जो है वो ताश के पत्तों की तरह धराशाही हो रही है, इसलिए कि उसकी नींव कभी थी नहीं। उसकी नींव नफरत पे टिकी। नफरत पे टिका हुआ महल कभी खड़ा नहीं रह सकता। जब भी प्रेम की आंधी आएगी तो धराशाही हो जाएगा, नफरत उड़ जाएगी। यही बीजेपी के साथ एक आपका बयान नेशनल टीवी पे चल रहा है कि आप मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं और ये आपके साथ गठबंधन के खिलाफ है, आप उसका अपना बयान। मेरे मित्र, आपने मुझे उम्मीद थी कि आप इतने सजग पत्रकार हैं, वो इंटरव्यू आप देखते। मैंने ये कहा, उन्होंने मुझे पूछा कि कब कौन मुख्यमंत्री बनेगा। ऐसे मैंने ये कहा कि हरियाणा के विधायक दल के लोग और केंद्रीय नेतृत्व राहुल गांधी जी निर्णय करेंगे। राजनीति में प्रांत को चलाने की महत्वाकांक्षा गलत नहीं, पर वो महत्वाकांक्षा पार्टी के अनुशासन से ऊपर भी नहीं। गठबंधन पे आप क्या करेंगे? गठबंधन का भी आपका बयान चला कि आपके साथ में। देखिए, मैंने ये कहा, आप देखिए किसी और चैनल के इंटरव्यू से आप क्या लेंगे, छोड़िए। आप अपना सवाल पूछिए। आप गठबंधन पे क्या कहना चाहेंगे? मैंने ये पहले भी कहा, मैं फिर दोहराता हूँ आदरणीय मित्र, और आप मेरे ख्याल हर पत्रकार वार्ता में मुझसे ये सवाल मेरे साथी करते हैं। गठबंधन का निर्णय कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व करेगा। कांग्रेस पार्टी की रवायत है कि हम मुख्यमंत्री का चेहरा प्रोजेक्ट नहीं करते और सामूहिक नेतृत्व के आधार पर चुनाव करते हैं। जी विकास जी, आज कांग्रेस में शामिल हुए, क्या कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल, लंबे अरसे से बातचीत चल रही थी जैसे कि कांग्रेस में शामिल होने के लिए। जब हमारा चुनाव था तो मंत्री जी ने बढ़ चढ़कर हमारा साथ दिया। और जब मैं एक ही बात कहूँगा, आप ये देखिएगा कि जब भी चुनाव की बात आती है कैथल विधानसभा की, तो आम वोटर को भी पता है हमें किसके साथ जाना है। फिर हम तो लोगों के द्वारा इलेक्टेड पर्सन हैं, हमें भी पता है कि हमारे शहर का विकास और शहर का तरक्की किन के हाथों में है।
इसीलिए आज हमने चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला जी के नेतृत्व में कांग्रेस का दामन थामा। भाजपा क्यों छोड़ी गई आपने, क्या कारण रही है? भाजपा छोड़ने का कोई खास कारण नहीं रहा, लेकिन हमें अभी मैं क्या हटाऊँ आपको ये बात कि भाई अगर हमें शहर की बात करनी है, कैथल विधानसभा की बात करनी है, उसकी तरक्की करनी है, तो चौधरी रणदीप सुरजेवाला जी के साथ ही जाना हमें अच्छा लगता है।